किसने सोचा था कि कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल यहां पर आधा फुटबॉलिंग वर्ल्ड देख रहा होगा, बिकॉज उनको यह देखना था कि एंटनी की स्टोरी कंप्लीट होगी या नहीं होगी। हाफ टाइम तक लग रहा था कि हाँ भाई एंटनी को मिल जाएगा यहां पर एक यूरोपियन मेडल, बट एंड में आते आते यहां पर चेल्सी ने अपनी क्वालिटी शो करके 4 गोल जो मारे रियल बेटिस के ऊपर, उसके बाद तो भाई रियल बेटिस बिकेम एब्सोल्युटली होपलेस। बट हाँ, एक चीज की दाद दूंगा मैं, रियल बेटिस ने फर्स्ट हाफ में जो परफॉर्मेंस दी थी, जब तक आब्दे था फील्ड के ऊपर, तब तक देवर क्रेजी गुड। और डेफिनेटली यहां पर आब्दे के जाने के बाद जब चेल्सी थोड़ा सा गेम में आई है और उन्होंने अपने सब्स्टिट्यूट्स यूज किए हैं, तब उसके बाद चेल्सी ने क्रूज कंट्रोल हासिल कर लिया। बट भाई कोल पार्मर इज ब्यूटिफुल टू वॉच। कोल पार्मर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू वॉच आउट देयर, एंड चेल्सी के लिए तो कोल पार्मर भगवान है भाई। उस बंदे ने कल भी 2 असिस्ट रजिस्टर किए हैं, एंड चेल्सी बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन क्लब टू विन ऑल यूरोपियन ट्रॉफीज। कप विनर्स कप, उसके बाद चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, एंड कल रात में यहां पर उन्होंने यूरोप की वो ट्रॉफी जो आज से 2-3 साल पहले लॉन्च की गई है, उसको जीतकर यहां पर अपना ट्रॉफी सेट यूरोप का कंप्लीट कर लिया है। एंड ऑब्वियस बात है यूनाइटेड के एक्स प्लेयर्स को कंट्रीब्यूट करना ही था। वो प्लेयर जो यहां पर आउट ऑफ फेवर हैं, वो प्लेयर जो यहां पर फसाद की जड़ थे, उसमें से एक प्लेयर कल जेडन सैंचो भी थे, और जेडन सैंचो ने आने के बाद यहां पर एक गोल स्कोर करके आई थिंक अपनी जगह पक्की कर ली उस चेल्सी स्क्वाड में, बिकॉज एंजो मरेस्का वांट्स टू कीप हिम। अगर आप बाकी प्लेयर्स की बात करोगे चेल्सी के, दे रियली वांट्स टू हैव जेडन सैंचो बैक एट चेल्सी फुटबॉल क्लब नेक्स्ट समर एज वेल। तो यूनाइटेड के लिए बल्ले बल्ले तो शावा शावा वाली सिचुएशन है, बिकॉज देखो अगर कल यहां पर चेल्सी नहीं जीतती कॉन्फ्रेंस लीग, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि यहां पर शायद जेडन सैंचो परमानेंट बेसिस पर साइन नहीं किए जाते, एंड यूनाइटेड को वो 25 मिलियन पाउंड जो मिलने वाले थे जेडन सैंचो की डील से, वो नहीं मिलते। नाउ दैट चेल्सी हैव वन द कॉन्फ्रेंस लीग, एंड ऑब्वियस सी बात है उसमें जेडन सैंचो कंट्रीब्यूशन भी आ गया है, तो आप यहां पर ये बोल सकते हो कि भले ही ट्रॉफी चेल्सी जीती हो, लेकिन यूनाइटेड ने भी इस डील से कुछ अर्न किया है। वही एंटनी के केस में कल थोड़ा सा मैं बोलूंगा ठंडा परफॉर्मेंस था एंटनी के एंड से, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है चेल्सी की क्वालिटी ज़्यादा थी, एंड चेल्सी फर्स्ट हाफ में स्ट्रगल भले ही की थी, अगर आप देखोगे जब तक आब्दे था फील्ड के ऊपर, लेकिन आब्दे के जाने के बाद यहाँ पर चेल्सी ने डिफेंसिवली अपने आप को बहुत इंप्रूव किया, एंड इवेंचुअली यहाँ पर रियल बेटिस गॉट पनिश्ड, दे गॉट हैमर्ड बाय 4 goals to 1, एंड चेल्सी राइज टू द ओकेजन, एंड डेफिनेटली भाई दिस इज द मोमेंट ऑल चेल्सी फैंस डिजर्व्स टू सेलिब्रेट। देखो मैं चेल्सी फैंस को एक ही यहाँ पर सजेशन दूंगा, वैसे मैं होता कौन हूँ सजेशन देने वाला, लेकिन अगर कोई भी तुम्हें ये बोल रहा है, भले ही मेरे क्लब से भी तुम्हें कोई बोल रहा है कि वाई दीज गाइज आर सेलिब्रेटिंग कॉन्फ्रेंस लीग, गाइज दिस इज योर मोमेंट। यूरोपियन ट्रॉफी जीतना इतना आसान नहीं है, वरना इतने लिमिटेड क्लब्स ने अभी तक यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीती होती। अगर इतना आसान होता तो हर दूसरा क्लब यहाँ पर यूरोपियन ट्रॉफी के साथ बैठा होता, राइट? तो सेलिब्रेट दिस मोमेंट, एंड एक अच्छा सीजन रहा है यहाँ पर। सवाल वही आ जाता है कि भाई एंजो मरेस्का ने ये जो इस साल किया है, क्या अगली साल इसको बेटर कर पाएंगे? जैसे कि इस साल चैंपियंस लीग और एक यूरोपियन ट्रॉफी, तो नेक्स्ट सीजन में क्या यहाँ पर एंजो मरेस्का वापस से चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करवा पाएंगे? एंड उसके बाद इंप्रूवमेंट देखना होगा कि इसके अलावा अब जब वो चैंपियंस लीग खेलेंगे तो राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, और बाकी बच्चे कप कॉम्पिटिशन्स में एंजो मरेस्का की टीम कैसे परफॉर्म करेगी। क्योंकि अगर लीग पर्सपेक्टिव से बात की जाए, देखो अभी भी आई फील चेल्सी इज नॉट देयर कि वो यहाँ पर लीग के लिए compete कर पाए, बट यू नेवर नो कि क्या हो जाए। किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर आपके आर्ने स्लॉट आते ही प्रीमियर लीग जीत जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 17, 16, 15 के आसपास बैठी होगी। किसी ने नहीं सोचा था कि भाई स्पर्स जो कि 17th है लीग टेबल में, जिन्होंने 40 पॉइंट भी कलेक्ट नहीं किए, वो यूरोपा लीग जीत जाएंगे बाय डिफीटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट यस, कमिंग टू द ट्रांसफर न्यूज, भाई देखो लियम डेलिप का कंफर्म होता लग रहा है यहाँ पर दैट ही इज गोइंग टू जॉइन चेल्सी फुटबॉल क्लब, एंड आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल पार्टीज। यूनाइटेड को चाहिए एक एक्सपीरियंस नंबर 9, चेल्सी को चाहिए था लियम डेलिप को चाहिए थी यहाँ पर चैंपियंस लीग फुटबॉल। तो सारी जो बेसिकली डिमांड्स थी हर एक पार्टी की, वो फुलफिल हो रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर गेकेरेस नहीं आ रहा है यहाँ पर यूनाइटेड में, तो टारगेट कौन होगा? क्या हम वाकई में विक्टर ओसिमेन के पीछे जाएंगे, और क्या विक्टर ओसिमेन को हम एग्री करवा पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज आपको पता है यहाँ पर यूनाइटेड को नंबर 9 तो चाहिए। कल तो भाई साहब इतनी गंदी गलीज फुटबॉल खेली है कि ACN पता नहीं कौन सी टीम है, जो भी टीम है, हम उससे भी हार गए फ्रेंडली। मतलब भैया मलेशिया तक ट्रेवल करके आए हो, एक गोल तो स्कोर कर लेते यार। बट ठीक है, कल के गेम में एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये थी कि हमारे जो
यंगस्टर्स हैं जिनको सीजन में मौका नहीं मिला, उनको कल मौका दिया गया है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक बार वापस से कल रासमुस हॉयलैंड की कमजोरियां एक्सपोज हुई हैं। आई होप यहाँ पर रूबन एमरिम टेक्स द कॉलर। कल उमार बरेदा के उस स्टेटमेंट ने तो थोड़ी होप भी जगा दी है दैट दिस इज गोइंग टू बी अ बिग समर। वो बिग समर में यहाँ पर कौन कौन सी साइनिंग्स आ सकती हैं वो अभी हमें नहीं पता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर मथाइस कुनिया तो आने ही वाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हम आपके एम्बुएम्बो को साइन करेंगे वो कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आउटगोइंग्स की बात की जाए, लास्ट विंडो में आपको याद होगा, विंटर विंडो में मार्कस रैशफोर्ड वॉज लिंक्ड विद बार्सिलोना, और इस साल यहाँ पर वापस से मार्कस रैशफोर्ड के बार्सिलोना के साथ लिंक्स आ रहे हैं। अब सीन क्या है कि यहां पर बार्सिलोना 40 मिलियन पाउंड्स जो कि यूनाइटेड ने एक प्राइस टैग सेट किया है मार्कस रैशफोर्ड के लिए, वो शायद पे करने को तैयार नहीं है। बट येस, हांसी फ्लिक एंड बार्सिलोना बोर्ड आर रियली इंटरेस्टेड इन गेटिंग मार्कस रैशफोर्ड ऑन बोर्ड लोन बेसिस के ऊपर। अब डेको ने यहां पर मार्कस रैशफोर्ड के ऑन्टराज के साथ, मार्कस रैशफोर्ड के साथ मीटिंग होल्ड की है। ये सेम मीटिंग यहां पर जनवरी में भी होल्ड की गई थी। तब भी मार्कस रैशफोर्ड वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग बार्सिलोनास प्रोजेक्ट अंडर हांसी फ्लिक, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी बिकॉज मार्कस रैशफोर्ड वांट्स टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल एंड बार्सिलोना आर वन ऑफ द क्लब्स जो कि नेक्स्ट ईयर में वन ऑफ द फेवरेट्स रहेंगी चैंपियंस लीग जीतने के, तो ऑब्वियस सी बात एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है। और अगर सैलरी पैकेज देने को बारसा तैयार हो जाती है, मेरे ख्याल में मार्कस रैशफोर्ड वुड लव टू प्ले फॉर बार्सिलोना। बस एक ही प्रॉब्लम है कि यूनाइटेड यहां पर इस लोन डील के लिए एग्री नहीं करेगी, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज बार्सिलोना ने इस बार आपके डोमेस्टिक ट्रेवल कंप्लीट किया है, वो सेमीफाइनल तक गए आपके यहाँ पर चैंपियंस लीग में, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर उनके पास पैसा है खर्च करने को, और उनको उस फ्लैंक के ऊपर ज़रूरत भी है, बिकॉज उन्होंने अभी देखा है आपने मोनाको को आंसू फाती बेचा है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर फरहान टोरेस के लिए भी अगर ऑफर आता है दे माइट बी इंटरेस्टेड। तो मार्कस रैशफोर्ड के लिए वो प्राइज मनी जो हम डिमांड कर रहे हैं, बार्सिलोना कैन पे दैट। तो यूनाइटेड यही चाहेगी कि भाई इस डील को फाइनलाइज किया जाए, लेकिन लोन बेसिस पे नहीं, परमानेंट सेल करके। अब देखो, मार्कस रैशफोर्ड के अलावा भी और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि अप फॉर सेल हैं, और उसमें एक नाम आपके एंटनी का भी। और कल की यूरोपा अगर आप कॉन्फ्रेंस लीग की बात करोगे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कल के गेम की परफॉर्मेंस सबने देखी, लेकिन बहुत कम यहाँ पर इन्फ्लुएंस था एंटनी का। लेकिन अगर हम जब से वो गया है रियल बेटिस में तब से लेकर अब तक उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, आई थिंक एंटनी विल हैव मल्टीपल बायर्स। एक तो रियल बेटिस होगी फॉर श्योर, ये तो पक्की बात है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एटलेटिको मैड्रिड अगर आ जाती है, लेट्स से कि प्रीमियर लीग का कोई क्लब आ जाता है, लेट्स से कि न्यूकासल है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से कि यहाँ पर नॉटिंघम फॉरेस्ट है, राइट, या फिर अगर आप बात करोगे बुंदेसलीगा में जाकर आप देख रहे हो कि भाई लेवरक्यूजन है, बिकॉज क्यों नहीं भाई, एरिक टेन हैग इज देयर, तो एरिक टेन हैग अपने बुआ के लड़के को, अपने चाचा के लड़के को जरूर प्रेफर करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ आंद्रे ओनाना और यहाँ पर आप एंटनी दोनों को चिपका दो भाई एरिक टेन हैग को, अगर एरिक टेन हैग मान जाए तो। वैसे तो एरिक टेन हैग ओनाना को साइन नहीं करेंगे, बिकॉज वो यहाँ पर ऑलरेडी आपके देखा है कि फ्लेकन को साइन कर रहे हैं लेवरक्यूजन के लिए, बट एंटनी के केस में यहाँ पर मल्टीपल क्लब्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि यूनाइटेड का क्या प्राइस टैग है एंटनी को लेकर, क्या वो डिमांड रखने वाले हैं। अगर लेट्स से कि रियल बेटिस वापस से आती है तो आई डोंट थिंक रियल बेटिस उतना पैसा पे कर पाएगी जितना यूनाइटेड डिमांड कर रही है। बट एक चीज़ जो यूनाइटेड कर सकती है, वेट करे एटलेटिको मैड्रिड के या किसी और क्लब के ऑफर का, और अगर एक परमानेंट सेल के लिए यहाँ पर एक अच्छा अमाउंट मिलने वाला है, जस्ट लेट गो ऑफ एंटनी, बिकॉज इफ़ यू कीप एंटनी एंड अगर वो वापस से आके क्रम्बल कर जाता है, जो भी मार्केट वैल्यू तुम्हें एंटनी के लिए मिल सकती है वो तुम्हें फिर नहीं मिलेगी। अब देखो क्या है यूनाइटेड के लिए ये 25 मिलियन जो आ रहे हैं जेडन सैंचो की डील से, जो कि मुझे लग रहा है आने वाले हैं अब, क्योंकि कॉन्फ्रेंस लीग जीत गई है चेल्सी, आई थिंक इसको सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सेम कैन बी सेड अबाउट यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड वाली डील से एंड एंटनी वाली डील से। अब यहाँ पर फोकस है कि जल्दी से इनकमिंग्स लाई जाएँ। आपको पता है कि जून 3 से और जून 10 तक आपकी एक हफ्ते के लिए विंडो इनिशियली ओपन की जा रही है क्लब वर्ल्ड कप की वजह से, और सारे क्लब्स को बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये समझना पड़ेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मथाइस कुनिया की डील को एज सून एज रैप अप करना चाहती है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो वो एम्बुएम्बो को लेकर भी काफ़ी सीरियस है, और हो सकता है यहाँ पर कमिंग डेज में आपको एम्बुएम्बो की साइनिंग को लेकर भी हियर वी गो मिल जाए। अगर आप लिवरपूल की बात करोगे, फ्लोरियन विट्स का हियर वी गो अभी भी पेंडिंग है, फ्लोरियन विट्स का हियर वी गो आएगा, और मेरे हिसाब से फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट लिवरपूल के एंड से फ्रिंगपोंग और फ्लोरियन विट्स को लेकर एक साथ आ सकता है, वो एक डबल धमाका कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अब क्योंकि कॉन्फ्रेंस लीग जीत गई चेल्सी,
तो लियम डेलिप की डील भी ये बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे, हो सकता है आज शाम तक हियर वी गो भी आ जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब बचा गेकेरेस और आपका विक्टर ओसिमेन, जो दो सबसे बड़े नाम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूरोप के अंदर। आर्सेनल अगर बेंजामिन सेस्को साइन कर लेती है तो मेरे ख्याल में गेकेरेस के लिए हम शायद इंटरेस्टेड होंगे, हम अभी भी इंटरेस्टेड हैं, बट गेकेरेस क्योंकि आपके गोल्डन बूट के लिए कंपीट कर रहे थे एंड ही ओनली लॉस टू आपके किलियन एम्बापे बिकॉज जो पोर्चुगीज लीग का वेटेज है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर गेकेरेस आर्सेनल नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई बड़ा यूरोपियन क्लब उनको प्रेफर करेगा। यूनाइटेड बीइंग द क्लब जो कि अभी दूर दूर तक यूरोपियन फुटबॉल खेलने नहीं वाला है, क्या विक्टर गेकेरेस के लिए हम इतना पैसा पे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर विक्टर गेकेरेस की एम्बिशन ही है कि उनको यूरोप में खेलना है और यूरोप में भी सिर्फ चैंपियंस लीग में खेलना है। तो लेट टू वेट एंड सी। बाकी यस, विक्टर ओसिमेन को लेकर तो आई एम प्रीटी पॉजिटिव। अगर यूनाइटेड चाहे तो यहाँ पर इजीली विक्टर ओसिमेन को कन्विंस कर सकती है बिकॉज ही इज आउट ऑफ फेवर एट नेपोली and definitely we need a big figure, we need a number 9 who can provide us 20 goals a season and guarantee 20 goals a season and I think Victor Osimhen is the guy. बाकी अगर आप देखो बात करोगे यूनाइटेड के बारे में कि भाई जो प्लेयर जाता है वो सक्सेसफुल कैसे हो जाता है, भाई उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द टीम वॉज गुड। चेल्सी ऑन अ होल अगर आप स्क्वाड वाइज बात करोगे, दे आर अ ब्रिलियंट टीम। दे हैव गॉट काइसीडो, दे हैव गॉट एंजो फर्नांडिस, दे हैव गॉट यहाँ पर आपका कोल पार्मर, दे हैव गॉट रीस जेम्स, देन कॉलवेल इज देयर। कुछ एरियाज है जहां पर यस थोड़ा सा ट्रबल है यहाँ पर चेल्सी को, बट जेडन सेंचो कमिंग बैक टू चेल्सी फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑन अ परमानेंट बेसिस, आई थिंक चेल्सी ज़्यादा इंप्रूव नहीं होगी, बट जेडन सेंचो के लिए करियर में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा बिकॉज ही विल बी प्लेइंग चैंपियंस लीग फुटबॉल। एंड अगर आप देखोगे कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बेयर मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपके एंजो फर्नांडिस, मोजेस काइसेडो और बाकी प्लेयर्स का है, इवन निकोलस जैक्सन का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट आई फील United fans and me and United management have got no issues whatsoever because we are going to get 25 million pounds. So it's a win-win situation for everybody. Chelsea को चाहिए था सेंचो, सेंचो को चाहिए थी चेल्सी, और यूनाइटेड को चाहिए था वो पैसा जो कि चेल्सी साइन करती सेंचो को तो उस डील से मिलने वाला था। आई थिंक इट्स अ हैप्पी एंडिंग फॉर ऑल पार्टीज। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द चेल्सी फैंस एंड येस फीलिंग सैड फॉर एंटनी, बट आई थिंक यहाँ पर डिजर्वेड टीम जीती है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस के बेसिस पर बेटिस वॉज बेटर, लेकिन सेकेंड हाफ में चेल्सी ने जिस तरीके से स्ट्रीम रोल किया है पास्ट रियल बेटिस, आई थिंक देयर वाज ओनली वन विनर एंड दैट वाज चेल्सी। तो इट वाज इट। बाकी मैं आपसे लूँगा अलविदा इस वीडियो के लिए, कल मिलूंगा आपके साथ इस अगली वीडियो पे एंड डेफिनेटली तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर टाइम मिला तो रात में लाइव स्ट्रीम कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे थोड़े बहुत टॉपिक्स। बाय बाय।